कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी की बात है कि कानपुर में भी अब कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया। अगले से एक निजी अस्पताल प्रखर हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत हो गई है। आज से अस्पताल में हेल्दी वॉलंटियर की स्क्रीनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद उन्हें वैक्सीन की 14 दिन के अंतराल में 2 खुराक दी जाएगी। इसके बाद उनके एंटीबॉडीज़ की जाँच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। कानपुर के आर नगर इलाके के एक निजी अस्पताल प्रखर हॉस्पिटल में पहले भी ओटा वायरस और पेंटावेलन वैक्सीन का मानव परीक्षण हो चुका है। इस वजह से इस अस्पताल को कोरोना की कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया गया है, का मानव परीक्षण करने के लिए चुना गया है। अस्पताल के मालिक डॉक्टर JS कुशवाहा ने बताया कि सबसे पहले हम उस व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि कहीं उसे कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद हेल्दी वॉलंटियर चुने जाएंगे। इसके बाद उनको वैक्सीन की 2 खुराक दी जाएगी। पहली खुराक देने के 14वें दिन दूसरी खुराक दी जाएगी। दूसरी खुराक देने से पहले एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाएंगे और फिर वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। इसी तरह फिर 28 दिन बाद उनके एंटीबॉडीज टेस्ट कराए जाएंगे। ये सभी टेस्ट ICMR से अप्रूव्ड लैब दिल्ली में होंगे। हम लोग कोई टेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सैंपल लेंगे। वैक्सीन लेने के बाद हम उसे 2 से 3 घंटे अस्पताल में ही रखेंगे कि उस पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर होता है तो हम उससे ICMR को सूचित करेंगे। अस्पताल में सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास पूरी टीम है जो क्लिनिकल ट्रायल को देखते हैं। डॉक्टर, वैक्सीन ट्रायल की बात की जा रही है, आपके यहाँ चालू भी है, क्या है क्या ये पूरा थोड़ा सिस्टम एक आम पब्लिक कैसे समझे? देखिए, इस समय कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है वो बहुत तेज़ी से देश के अंदर और दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इसका इलाज क्या है, इसकी रोकथाम क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग है, कब तक आदमी बैठेगा घर में, क्या? तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं। या तो इतने लोग, कम से कम 60% से 80% के बीच में लोग इन्फेक्ट हो जाएं और इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, या वैक्सीन तैयार हो जाए। जो वैक्सीन ठीक निकलती है अगर, तो वो लगा दी जाए तो उससे बचत हो जाए। जैसा कि और वैक्सीन जो हैं लोगों को बचत देती हैं और प्रिवेंशन का काम करती हैं। तो इस कोविड-19 वैक्सीन जो कोवैक्सीन है, जो कि ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के और भारत बायोटेक के, उसके तीनों के सम्मिलित प्रयासों से बनाई जा रही है और इसमें ह्यूमन ट्रायल चालू हो गया है। हम लोगों ने आज से स्क्रीनिंग शुरू कर दी है और ट्रायल का शुभारंभ कर दिया है। किस तरह की स्क्रीनिंग हो रही है? क्या स्क्रीनिंग में? इसमें हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाएंगे जिनको कोरोना नहीं होना चाहिए, जिनको कोई एसिम्प्टोमेटिक कोरोना इन्फेक्शन जैसे एंटीबॉडीज़ उसमें ब्लड में नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़, हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, हाइपरटेंशन या किसी इन्फेक्टेड डिजीज़ HIV, HCV, HbScG से नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरी स्क्रीनिंग होगी और उस पर ये देखा जाएगा कि ये पेशेंट जो है, ये सारी की सारी जो है ब्लड सैंपल्स और जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो दिल्ली में ICMR अप्रूव्ड लैब बनाई गई है, जो सेंट्रल लैब है, जो सारे जहाँ पे भी ये ट्रायल चल रहा है वहाँ पे टेस्ट होंगे और उन टेस्ट में जब ये सब निगेटिव होंगे और 18 से 55 साल के बीच के लोग होंगे, उनमें ये वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन की 2 डोजेस दी जाएंगी। पहली डोज 0 डे पे होगा, दूसरी डोज 14th डे पे होगी। 0 डे पे भी आपका वैक्सीन लगेगी और 14th डे पे भी वैक्सीन लगेगी। 14th डे पे एंटीबॉडीज़ फिर देखी जाएंगी कि कितना टाइटर बना इनका, और जब 28 डेज पे फिर बुलाया जाएगा, फिर इसमें देखा जाएगा कि टाइटर बना या नहीं, तभी वैक्सीन की सफलता मानी जाएगी। लॉन्ग टर्म यूज़ में फिर 56 डेज में और 6 महीने में देखा जाएगा। ये कौन लोग हैं जिनका भी स्क्रीनिंग चालू हुआ है? ये हेल्दी वॉलंटियर्स हैं जो अपने को खुद जो है इसमें लगवाना चाह रहे हैं वैक्सीन। ओके, इनका है ये। तो ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ? देखिए, वैक्सीन क्या हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें ये देखना पड़ेगा। जब वैक्सीन दी जाएगी तो पेशेंट को कम से कम 2 घंटे रोका जाएगा कि उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं होता, कोई एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन है कोई तो नहीं होता, ये देखना पड़ेगा। कौन से डॉक्टर्स कर रहे हैं? उसमें मैं ही हूँ, मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर JS कुशवाहा और डॉक्टर VN त्रिपाठी हैं, इसमें को PI हैं
और डॉक्टर अनित हैं जो एम्स के पास आउट हैं, वो इसको पूरा तो डॉक्टर साहब ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन अगर जो अभी स्क्रीनिंग इनकी चल रही है, मान लीजिए इनकी नेगेटिव रिपोर्ट इनकी नेगेटिव आ जाती है, ये वैक्सीन अगर लगाना है तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या कॉस्टेड होगा? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्टिंग नहीं है। ये तो ICMR द्वारा है, इसलिए इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं, कोई कॉस्टिंग सारी चीजें सारी फ्री होंगी। ऐसे अगर कोई प्राइवेट में लगवाना चाहे तो क्या कॉस्ट पड़ सकता है इस वैक्सीन? अभी तो वैक्सीन की जो कीमत है वो तो पहले ट्रायल हो जाने दीजिए, ट्रायल में सफलता मिल जाती है तो वैक्सीन की फिर आगे चल के वो देखा जाएगा। आपने दो चीजें बताई, एक चीज ये बताया कि 18 साल से 55 साल की उम्र के बीच के लोगों को ही वैक्सीन जो है ये लगेगी जी। जो 18 साल से कम के हैं और जो 55 साल से ऊपर के हैं, कोविड अगर देखा जाए तो ज्यादातर इन्हीं लोग पे अटैक कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो इनके लिए फिर वैक्सीन नहीं है? फिर नहीं, इनके लिए भी है। ये जो अभी जो ट्रायल है, ये इस ट्रायल में सिर्फ 18 से 55 को लिया जा रहा है। फिर जो इसके बाद में जो लिए जाएंगे वो 12 साल से लेके 65 साल के लोग लिए जाएंगे। अच्छा, पूरे लिए? हाँ, इसको पहले इसकी सफलता हो जाती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में वो 12 साल से और 65 साल के लोगों को लेंगे। तो कब तक उम्मीद करेंगे कानपुर में लोगों को वैक्सीन लगने लगेगा? वैक्सीन मेरे ख्याल से 3-4 दिन के बाद लगना चाहिए, बाई थर्सडे और फ्राइडे तक लगना चाहिए। हाँ, पहला स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।